उन्होंने कहा कि वहां पर नारियल होते थे, जंगली इलाका था। उन्होंने कहा नारियल ले क्या, एक सूखा ले आया, गीला ले आया, वो ले आया। उन्होंने कहा नारियल से पहले जो गीला अभी जिसमें पानी है, इस नारियल को तोड़ और इसकी जो अंदर वाली गिरी है वो टूटनी नहीं चाहिए, और इसका खोल अलग कर दो और वो गिरी को अलग कर दो। तो उसने तोड़ा तो कच्चा नारियल के लिए तो चिपकी होती है, उसने बहुत कोशिश करी, फिर भी वो टूट गई, खोल के साथ ही टूट गई। उसने कहा ये तो साथ में चिपकी हुई है, कैसे अलग हो जाएगी, ये तो टूटे ही टूटेगी क्योंकि वो कच्ची चिपकी एकदम। उसने कहा अच्छा। फकीर ने कहा ठीक है, दूसरा जो है सूखा है उसको तोड़, इसको अलग कर। उसको क्या ये तो अलग, बिना तोड़े बिना उस कट के गिरी को लेके टूटे हुआ अलग हो गया, खोल उसका अलग हो गया, गिरी अलग निकल गई। उस तो फकीर ने कहा इसकी गिरी अलग कैसे निकल गई। उन्होंने कहा स्वामी जी इसके गिरी इसलिए अलग लगी, ये पहले से अलग है, इसके अंदर सूखे वैसे इसके खोल से ये छूट चुका है, ये उससे अलग हो गया, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तोड़ने पर भी नहीं टूटेगा। तो उन्होंने कहा बस यही जीवन का विज्ञान है, अगर तुम अपने शरीर से अलग हो गए तो फिर ना तुम मरोगे, ना टूटोगे, ना बीमार होगे। फिर शरीर ही मरेगा, शरीर ही जन्म लेगा, शरीर ही टूटेगा, शरीर ही बीमार होगा। अभी जो तुम दुखी हो रहे हो, बीमार हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसका कारण ये है कि तुम चिपके हुए हो। तुम अलग हो जाओ, तुम देखने वाले हो जाओ। देखने वाले को क्या कहते हैं, दृष्टा। दिखने वाली क्या चीजें हैं, संसार को नहीं, एक तो इन आंखों से देखते हैं हम, इन आंखों से जो देखते हैं वो तो संसार दिखता है, वो पदार्थ दिखता है, और ये देखना इंद्रियों का है। एक तो इंद्रियों के द्वारा देखा जाता है, ठीक है ना, तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का इस तरह संसार दिखता है। फिर इंद्रियां अकेली नहीं है, इंद्रियां के साथ अगर मन ना जुड़े तो भी नहीं दिखता, तो मन भी तो देखता है ना, मन की भी आगे। तो जो मन से दिखता है वो भी दिखना नहीं है, एक बुद्धि से देखते हैं, बुद्धि से देखना भी नहीं है। ये जो मन इंद्रियां बुद्धि सबको देखता है, उस देखने की बात कर रहे हैं। देखने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए भारत के अंदर जितने ऋषि मुनि हुए उनके शास्त्रों को भी दर्शन शास्त्र कहा। 6 प्रकार के शास्त्र है ना, 6 प्रकार के शास्त्रों को नाम ही दर्शन शास्त्र है। दर्शन में दर्शन करना, देखना। जो उनका नाम दर्शन शास्त्र क्यों पड़ा है, क्योंकि वो देखने की दृष्टि देते हैं, देखने की कला देते हैं, देखने की विधि देते हैं, देखने का ढंग, देखने का तरीका भी, कैसे देखना है, देखना कैसे है, देखने में बहुत फर्क है। एक तो जिस चीज के साथ हम देखते हैं उसी के साथ एक हो जाते हैं। हम टीवी भी देख रहे हैं, अब टीवी तो पर्दे पे चल रहा है, उसमें जो भी खेल है, जो भी उसमें खेल है, हालांकि अंदर से ज्ञान है ये कि इस टीवी के अंदर असली बंदे नहीं है, सिर्फ फोटो ही है, लेकिन फिर भी जब देखने के लिए बैठ जाएंगे तो उसमें ऐसा सीन आ जाए जहां रोने का हो, देखने वाला रोने लगेगा, देखने वाला हंसने का होता है तो जोर से हंसता है, हंसने भी लगता है, रोने भी लगता है, गुस्से भी करने लगता है, ठीक है ना, सारे उसको देख के वैसे होने लगता है ना। अब वो जब ऐसे जैसा टीवी में हो रहा है वैसे ही उसके अंदर भी होने लगे तो अब देखने वाला कहाँ रहा है, वो तो टीवी के साथ एक ही हो गया। टीवी वाले में उस वाले फर्क तो नहीं रहा, फिर उसमें भी वो दुखी सुखी हो रहे हैं और देखने वाला भी दुखी सुखी हो रहा है, तो फिर देखने वाला कहाँ रहा है, करने वाला एक हो गया ना, एक जुड़ाव हो गया ना। जबकि टीवी भी दूर रखा है और वो है मुर्दा भी है, उसमें कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी एक हो गया, क्योंकि उसका जो भी प्रभाव अपने ऊपर उसने एक मान लिया। अगर वो सिर्फ देखने वाला होगा तो उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं आएगा, वो सिर्फ देखता रहेगा, कोई चीज उसके ऊपर आएगी नहीं। और जब एक हो जाए, इसी प्रकार हम अपने शरीर मन बुद्धि जितने भी हमारे शरीर की क्रिया है
उनको सिर्फ हम देखने वाले हैं, तब तो उनका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा, और उसके साथ एक हो जाएंगे तो फिर हमें रोना पड़ेगा। ठीक है, आना जाना कहीं कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है देखने मात्र से। रात को सपना देखा, सपने में आदमी मान लो इस गांव में है, चक्राते वाले में, यहाँ इस गांव में आदमी सो रहा है, आप यहाँ सो रहे हो, सोरे में सपने में आपने क्या देखा कि मैं तो बम्बई चला गया और बम्बई एयरपोर्ट पर हूँ और वहाँ से मैं विदेश जा रहा हूँ और वहाँ पर हवाई जहाज में बैठा हुआ है। अब बम्बई से वो विदेश के लिए हवाई जहाज में बैठ गया, अब यात्रा में तो विदेश जा रहा है। इतने में उसको जाग आ गई। जाग आकर के देखता रहे मैं तो यहीं अपने कमरे में सो रहा हूँ, कहाँ बम्बई कहाँ यहाँ, और वो वहां से मुझे यहाँ लेके कौन आया है? कौन लेके आया उसको? कोई लेके आया? लेके कोई नहीं आया, सारा कुछ खेल उसी का ही था, उसके पास ही था, सारा खेल उसी में हो रहा था और उसी के पास था। ना वो कहीं गया ना कहीं गया, कहीं गया है ना गया है ना कहीं आया है। इसी प्रकार अपना आत्मा देखने वाले को, जो आत्मदेव आत्म सत्ता आत्मा उस देखने वाली, उसको ये लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं गया मैंने किया, मैं ये कुछ भी नहीं, ना किया ना गया, वो जो को तो वही है, लेकिन ये भ्रम है। और भ्रम क्या है? सपने का, नींद का, नींद की वजह से, नींद की वजह से सपने भी हो रहा है। अच्छा, जिस टाइम में सपना चलता होता है उस टाइम में तो वो समझता ही नहीं बातों को, और जैसे ही सपना टूट जाता है तो फिर वो बात रहती नहीं है। अब उसको आना जाना पड़ता है कहीं, वो तो जैसा है वैसे रहे। इसी प्रकार ज्ञान में कहीं आना जाना नहीं है, मथुरा काशी की जरूरत नहीं, आने जाने की जरूरत नहीं। ज्ञान होने के बाद जो है जैसे ही रहेगा, पाना कुछ नहीं है। ये कहो भी ज्ञान के बाद में कुछ पाना होगा, कुछ मिलना, पाना कुछ नहीं। जो भ्रम था उसको खोना है। जो अभी तक ये भ्रम था नहीं कि मैं ये हूं, खोना ही खोना, पाना कुछ नहीं है इसमें। लोग सोचते हैं कि ज्ञान भक्ति तपस्या कुछ पा लेंगे, अरे पाना क्या, पा के तो गड़बड़ कर रखा है। पा क्या लिया? नाम, नाम करेंगे अपना। क्या नाम? नाम से क्या होगा? और पूछे भी तुम्हारा नाम है क्या? अगर ये पूछ ले भी आपका नाम क्या है, फिर क्या बताएगा? जो ये नाम बता रहा है वो नाम क्या काम करेगा? उस नाम से कुछ होने वाला है? उस नाम से तो कुछ होगा नहीं। ये नाम तो शरीर का है, ये जब शरीर नहीं था तब क्या था? तो ये नाम क्या का है? तो पाने के चपे नाम पाले, मकान पाले, जमीन पाले, पैसा पाले, ठीक है, परिवार को पाले, तो संसार की अनेक चीजों को पाना तो चाहते हैं। और पा करके भी क्या पाया? अरबों करोड़पति हो गए, परिवार भी हो गया, मित्र भी हो गए, गाड़ियां भी हो गई, बहुत कुछ पाने के बाद फिर मिला क्या? मृत्यु के क्षण में रहेंगी। जब ये छूटेगा तब वो बचेंगी। छुड़ाया जाएगा, छोड़ना तो नहीं चाहता ये, क्योंकि मृत्यु तो शरीर को ही छीन लेती है। अभी तक शरीर के लिए बहुत कुछ किया पाया इसने, लेकिन वो भी छीन जाएगा, फिर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा इसका। तो इसको जो, लेकिन अब ये पाना अगर हकीकत में हमने पाया होता, हकीकत में हमने ये जाना होता है कि हमने ये पा लिया, तो फिर खोता नहीं। खो जाता है इसका मतलब हमने पाया ही नहीं। एक चीज आपने मेहनत करके प्राप्त कर ली, अगर उसको प्राप्त सचमुच ही प्राप्त कर ली तो वो आपके पास रहनी चाहिए। जैसे सपने में आप राजा बन गए, अगर हकीकत में ही आप राजा बन गए तो जागने के बाद भी राजा होना चाहिए कि नहीं? तो आप क्या कहोगे जी, झूठ, तो सपना तो झूठा ही है, झूठे का राजा थोड़ी कुछ होता है। सपने वाली तो जाके, लेकिन जब सपना चला होता तब तो राजा ही थे। जगने के बाद में ये तो झूठा सपना था ये। तो ये जो सपना है हमारा पूरा पाने का, यहाँ पर जो हम सुख सुविधा आनंद मस्ती सब कुछ जो पाना चाह रहे हैं, ये एक सपना है। इसका भ्रम टूट जाना, ये खो जाना, बस ये खो जाएगा तो समझ लो आपने पा लिया।
जब ये खो जाए तो पा लिया, और जब तक ये नहीं खोए तब तक ये समझो भी कुछ नहीं, गलत को पकड़ रखा है। पत्थर कंकड़ पत्थरों को मुट्ठी में बांध करके कोई समझे कि मैंने हीरे जवाहरात पकड़ रखे हैं, तो वो गलती में है, धोखा होगा एक दिन। इससे पहले उसका ज्ञान कर लो कि हकीकत में ये हीरे जवाहरात है जब कंकड़ पत्थर ही है, इनका निर्णय हो जाए। ज्ञान यही करवाएगा। और ये ज्ञान कैसे होगा? दृष्टा। इस ज्ञान करने वाले को क्या कहते हैं? दृष्टा। दृष्टा देखने वाला है। देखो थोड़ा सा फर्क है, दृष्टा को साक्षी भी कहते हैं। साक्षी एक दिन मैंने आपको बताया था, साक्षी कहते हैं गवाह को, जो गवाही दे गवाह होता है। गवाह कैसे? गवाह ऐसा होता है जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने घर की छत पे खड़ा हुआ है और उसने देखा गली में दो आदमी लड़ रहे हैं और एक ने एक का मर्डर कर दिया। अब वो छत पे खड़ा हुआ सिर्फ क्या कर रहा है? देख रहा है। अगर वो देख कर सिर्फ देखे नहीं और उनमें सम्मिलित हो जाए, दो लड़ने वालों के बीच में ही तो सम्मिलित होगा, तो एक का पक्ष और एक का विपक्ष तो करना ही पड़ेगा उसको, बीच में आना ही पड़ेगा उसको। अगर वो पक्ष विपक्ष करता है तो फिर वो देखने वाला नहीं रहेगा। टोका टाकी करता है तो भी देखने वाला नहीं रहेगा, वो उसके अंदर आ गया, क्योंकि वो अब करने वाला हो गया ना, अब वो करता बन गया। अगर वो करता ही बनेगा तो फिर भोगता होगा कि नहीं होगा? तो करता वाले तो करने वाले तो दो थे, लड़ाई करने वाले कौन थे? दो व्यक्ति तो लड़ाई करने वाला था, एक देखने वाला है। तो जो लड़ाई करने वाला था उसमें चाहे कोई हारे चाहे जीते, दंडित उनमें ही होगा। जिसने मर्डर कर दिया दोनों में से एक, तो जब जो दंड दिया जाएगा वो जो देख रहा था दूर से उसको तो नहीं दिया जाएगा, जो कर रहे थे वो ही भोगेंगे, उन्हीं पे लगेगा, न कि देखने वाले पे लगेगा। देखने वाला तो सिर्फ देख रहा है, उसी की गवाही मानी जाएगी, वो साक्षी है उसका। चशम दीन गवाह, चशम दीन मैंने आंखों से देखने वाला, सीधा का सीधा। ठीक है, इसी प्रकार हम जो है अपने शरीर में, हम अपने आप को करता, जब हम इनके एक हो जाते हैं, ये जो अंदर बैठा हुआ सबको देख रहा है, ये क्या कहता है? मैंने किया है ये काम, मैं करके आया हूँ, ये मैंने। अब तू किया तो फिर तू भोग भी तो ले। और जब तक ये कहता है मैंने किया मैं करूँगा, तब तक ये भोगेगा। अगर ये इसने किया है तो ये भोगेगा भी। अब करिया है तो भोगने के लिए जन्म भी लेना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। जब तक भोग पूरा नहीं होगा तो हो सकता है अनंत जन्म हो जाए, बहुत जन्म हो सकते हैं, कई जन्म हो सकते हैं, क्योंकि वो कर रहा है तो भोगना ही पड़ेगा। अगर वो करता नहीं रहेगा तो फिर भोगना भी नहीं रहेगा। जो देखने वाला है, गवाही देने वाला, उसको सजा नहीं होती, क्योंकि वो करता ही नहीं है। जब करता ही नहीं तो वो क्यों भोगे? तो साक्षी, गवाह, दृष्टा, ठीक है, बात तो एक ही है। लेकिन कुछ विद्वान लोग, समझदार लोग, वो कहते हैं कि दृष्टा जो है साक्षी से बड़ा है, देखने वाला ज़्यादा बड़ा है। साक्षी में तो फिर भी वो गवाही कर रहा है। कहते गवाही कर रहा है तो किसी गवाही कर रहा है तो गवाही करने वाला तो बचा, कि वहाँ तो वो भी नहीं बचना चाहिए, एक ही रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो चलो उनका मत है, उनका विचार है। लेकिन दिव्य अनुभवी संतों का ऐसा है कि दृष्टा से एक कदम आगे साक्षी है। वैसे पर्यायवाची शब्द है दोनों, वही देखने वाला, वही गवाह, साक्षी। साक्षी और दृष्टा में कोई भेद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बारीक भेद है, क्योंकि कोई भी शब्द पर्यायवाची नहीं होता। जैसे कहते हैं प्रेम शब्द और वात्सल्य, तो वात्सल्य को प्रेम कहते हैं। अब कोई कहे प्रेम का पर्यायवाची शब्द लिखो तो लिख देंगे वात्सल्य है, प्रेम है और करुणा है।
और शब्द जोड़ देंगे इसमें, लेकिन इनमें सब में फर्क है। प्रेम हमेशा बराबर में होता है, वात्सल्य छोटे पे होता है। माँ का बेटे के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य है, और जो पति और पत्नी में प्रेम है आपस में वो प्रेम है कि वो बराबर के हैं। प्रेम में वात्सल्य में इतना फर्क है। ऐसे पर्यायवाची शब्दों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो दृष्टा के अंदर तो सिर्फ उसको ये होता है कि दृश्य को देख रहा है, मैं अलग हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं दृश्य नहीं हूं। मतलब अपने क्रिया से, कर्म से, शरीर से सबसे अलग देखने वाला हो गया। अब उसके अंदर सम्मिलित नहीं है वो। एक तो जब दृष्टा नहीं था तब तो एक ही था, अपने को सब एक ही मान रहा था। लेकिन अब एक नहीं, अपने को अलग तो कर लिया उसने भी, मैं देखने वाला हूं। लेकिन देखने वाला फिर भी उसकी दृष्टि दृश्य पर ही है। दृश्य को देखते हुए अपने आप का पूर्ण बोध नहीं रहता, पूरा ज्ञान नहीं रहता कि मैं क्या हूं। दृश्य को ज्ञान करते हुए भी अपने आप का ज्ञान रहना कि मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं निर्विक मुक्त हूं। मेरा अपना स्वरूप न भूले, अपने को न भूले और देखता भी रहूं। जो चीज है उसको सब दिख भी जाए, लेकिन अपने आप का देखना ना भूले भी मैं क्या हूं। वो साक्षी है, उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी दृष्टा से एक कदम आगे, अपने आप की विस्मृति न हो। बल्कि महापुरुषों ने यहां तक कहा कि साक्षी तो ईश्वर से भी बड़ा है, क्योंकि साक्षी में वो ताकत है जो जीव का भी निर्णय कर दे, ईश्वर का भी निर्णय कर दे, जगत को भी देख ले, ईश्वर को भी देख ले, अपने आप को भी देख ले। ये तीनों शक्ति साक्षी के अंदर है। इसलिए साक्षी सबसे बड़ा है इनसे। फिर एक तो साक्षी ये हुआ जो सिर्फ शरीर को ही देख रहा है, मन बुद्धि इन तीनों शरीरों को देख रहा है समझ व्यष्टि में, वो तो आत्म स्वरूप है। और जो पूरी समष्टि को ही देखने वाला है आत्मा, जब वो आत्मा एक परमात्मा शक्ति उसके साथ एक हो जाए, आत्मा और परमात्मा का एकता का अनुभव कर ले, तब सारे ब्रह्मांड को देखने वाला हो जाता है। तब वो एक ब्रह्म शक्ति ही है, एक ब्रह्म ही है। ये आगे की साधना है, ये तो आगे की है। पहले ही इतना ही जानना है कि मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं। ठीक है, सीधा सीधा नहीं आए तो छोटी छोटी क्रियाओं में ध्यान करना होता है। जब जब हो चाहे आप काम कर रहे हो, काम करते हुए ये देखो हाँ काम किस में हो रहा है, शरीर मन बुद्धि में, ये अपना काम कर रहे हैं, मैं तो करने वाला, मेरी सत्ता से तो हो रहा है, मेरी पावर से, मैं तो एक शक्ति हूँ, बिजली की तरह हूँ, लाइट की तरह हूँ, पावर दे रहा हूँ। लेकिन करने वाले तो ये है ना, सब इसी में तो हो रहा है। जब जब दिन में याद आए, कभी पीड़ा हो, दर्द हो, तो उस दर्द को देखो आप, ये दर्द कहाँ से हो रहा है, मेरे में हो रहा है, हाथ में हो रहा है, या टांग में हो रहा है। टांग में हो रहा है तो टांग में हो रहा है दर्द, मेरे में तो नहीं हो रहा। आप तो देखने वाले तो रहो और देखो उसको। अगर आपने सचमुच गौर से देखा तो दर्द भी गायब हो जाएगा, वो दर्द रहेगा नहीं। आप दर्द के साथ एक हो रहे हो तभी दर्द है, दर्द चला जाएगा, क्योंकि वो देखने वाला उससे बिल्कुल अलग है और उसी के सहारे से तो जान रहा है। उसको अलग कर दो तो ये बिल्कुल। जब बेहोशी में क्या करते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं तो बेहोश इंजेक्शन देते हैं, बेहोश करते हैं, जहाँ उतनी चमड़ी को डेड करते हैं। वो बेहोशी में होता क्या है, आपका ज्ञान का जो संबंध है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उस जगह का, उस ज्ञान की धारा को बीच में तोड़ देते हैं। जैसे लाइट है, लाइट हमने किसी चीज में देनी है, मोटर में या बल्ब में, किसी में, ठीक। अब उसका कनेक्शन जहां लगाया, उस कनेक्शन के बीच में हम उसको अलग कर दें। जिस मशीन में कनेक्शन दिया हुआ है, तार दिया हुआ है, उस तार को बीच में हम थोड़ा सा काट के अलग कर दें,
फिर आगे विद्युत धारा जाएगी। विद्युत धारा आगे नहीं जाएगी तो क्या आगे वाली चीज चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो बेहोश करके जो ऊर्जा, जो शक्ति आत्मा को शरीर में ज्ञान करने वाली आ रही थी, उसको वो रोक देते हैं। उसको रोकने के बाद में डॉक्टर काट देता है, चमड़ी को, अंगों को, बरीकी सब काट देता है। क्या बंदे को पता लगता है? बंदा बोलता ही नहीं। आदमी बिल्कुल आराम से सुलेटा रहता है, ना रोला डाले, ना दर्द करे, ना रोए, ना चिल्लाए, कुछ नहीं, बिल्कुल अब अपने से। क्यों? कि जिस अंग को काटा जा रहा है उसको उन्होंने अलग कर दिया। अलग कर दिया तो अब उसको कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। जैसे वो होश में आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा, जुड़ते उसको ज्ञान होगा। अब एक तो बेहोशी में अलग करना, तो वहां तो दृष्टा, बहुत तो देखने वाला ही नहीं रहा, लेकिन देखने वाला भी मौजूद रहे और अलग भी रहे, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम दृष्टा है, इसका नाम साक्षी है। कि आप बिल्कुल देख रहे हो फिर भी अलग हो, आपकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है फिर भी आप करता हो, आप कर नहीं रहे हो। ये ज्ञान है, ये देखना है, ये दृष्टा है, ये साक्षी है। इसको साधने के लिए शुरू शुरू में इसको साधने, मतलब थोड़ा अभ्यास, कई बार सीधा नहीं होगा, थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा देखने के लिए। क्योंकि थोड़ी शांत अवस्था हो, मन का ठहराव हो, इसलिए योग इसीलिए अनिवार्य है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, रुक जाना, चित्त का रुक जाना, वृत्तियों का रुक जाना, शांत हो जाना, तो स्पष्ट हो जाए। ये हलचल ज्यादा हो तो स्पष्ट नहीं हो। तो उसके लिए आपने कहा ध्यान। आपने पूछा भी ध्यान कैसे होगा? ध्यान से ही साक्षी और दृढ़ता की इसकी साधना परिपक्व होगी। ये ज्ञान अंदर है, ये ऊपर से सीखने की बातें नहीं है। जो भी ये बातें हैं, जो भी ये ज्ञान है, सीखने का नहीं है, खोपड़ी में भरने का नहीं है। खोपड़ी में भर लिए और वो रख लिया, जान लिया कि मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कहने सुनने की बातें नहीं है। ये अंदर से क्या, इस चीज को जान ले, हमें जो बोली जा रही है उन चीज को जान ले भी क्या है। ये उसको प्रैक्टिकल करने का है, जानने का। और प्रैक्टिकल करने के लिए हमेशा ही उस विधि, उस प्रक्रिया में उतरना चाहिए। अब मैंने आपको कह दिया जी जलेबी बहुत बढ़िया होती है, बड़ी टेस्टदार होती है, गर्म गर्म खाने में आनंद आ जाते हैं। अब भर गया पेट है, इतनी बात से तो पेट भरेगा नहीं। अब आपने सीख लिया ये बात, इतनी बात सीख ली कि आप कहो ये गुरुजी ने कहा है जलेबी बहुत बढ़िया होती है, बहुत अच्छी होती है, गरम गरम खाने में नजारे आते हैं। अब आप इसको रोज दोहराने लग जाओ, क्या मतलब?